नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, यानी अस्टिग्मेटिज्म के लिए कौन सा आपका लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी अबिंदुकता के लिए। अबिंदुकता के लिए आपका प्रयुक्त होता है बेलनाकार लेंस। ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस इसका सही आंसर है। अबिंदुकता के उपचार के लिए याद रहेगा बेलनाकार लेंस। और चल देते हैं मायोपिया। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के लिए आपका यूज होता है अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष के लिए आपका यूज होता है उत्तल लेंस। जरा दृष्टि यानी प्रेस बायोपिया के लिए यूज होता है आपका बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण का क्या नाम है, तो एक्टियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाला उपकरण का नाम है एक्टियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी अभिसारी लेंस जिसको बोला जाता है, अभिसारी लेंस को बोला जाता है उत्तल लेंस। अगर पूछा जाए कि आवर्धक लेंस यानी आवर्धक लेंस को उत्तल लेंस बोलते हैं। आवर्धक लेंस याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस से बोला जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन ऑप्शन नंबर सी ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा आपका, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। ज्योति तीव्रता का याद रखिएगा क्या होता है, कैंडेला। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किसने किया, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ऑप्शन नंबर डी जेड जॉनसन। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में अगर पूछे तो आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूछे तो आपका जेड जॉनसन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में अगर आपका पूछे किसका कौन आविष्कार कहते हैं, तो नोल एवं रस का। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर क्या हो जाएगा, तो छड़ पर धनावेशित हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो याद रखें प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। उसके बाद प्रतिरोध के बाद इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो हेनरी। ओम का सिंबल इस तरह से होता है। उसके बाद प्रेरकत्व का सिंबल ये हुआ। याद रखिएगा ओम को मापने के लिए दो चीज के और है, एक ओम मीटर एगो मेगर। ओम मीटर से कम रेजिस्टेंस मापते हैं, आज बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तो मेगर से मापा जाता है। कभी कभी पूछता है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है, तो इसको ऑप्शन के क्रम में सजाना है। तो इसका सबसे पहले यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सा उत्तरदायित्व है, तो जलवाष्प। ये अक्सर आपका ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा जाता है, तो इसका सही क्रम में याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जलवाष्प, उसके बाद CO2, उसके बाद CH4, उसके बाद CH4 यानी मीथेन, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, O3 मतलब ओजोन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SF6 यानी SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया, तो इसका याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बाइफोकल लेंस किसके लिए यूज होता है, तभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या चीज, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया के लिए यूज होता है। फोटोग्राफिक प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश में रूपांतरित हो जाते हैं। सिल्वर हैलाइड का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर हैलाइड का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वो प्रकाश में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा। कणिका सिद्धांत पूछा जाए, प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी कण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। जल, कांच एवं हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होगा, तो इसको सजाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सबसे
निम्न क्रम में क्या होगा, तो जल, उसके बाद कांच, उसके बाद हीरा। हीरा में इसलिए ज़्यादा इस हीरा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चाल कम हो जाएगी। यानी याद रखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का इन्वर्स होता है, हीरा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें प्रकाश का चाल क्या होगा, कम होगा। कांच का इसके अपेक्षा कम होता है, इसके अपेक्षा ये इसमें कम होता है। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है जल का, उसके बाद कांच का, उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के क्रम में आप अगर सजा लेते हैं तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हीरा का होता है, उसके बाद कांच का होता है, उसके बाद जल का होता है। तो स्पीड उसी के अनुसार उसी का इन्वर्स हो जाता है। याद रखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर बढ़े, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर आपका बढ़ रहा है तो यानी प्रकाश का वेग यानी प्रकाश का चाल यानी स्पीड क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। बुढ़ापे में दूरदृष्टता वह खराबी होती है जिसमें लेंस का क्या होता है, तो बुढ़ापे में दूरदृष्टता यानी दूर की वस्तु देखने में दिक्कत होती है। यह खराबी किस लिए होता है, तो बहुत अधिक लेंस का क्या हो जाता है, बहुत अधिक मोटा हो जाने के कारण बुढ़ापा में क्या हो जाता है, दूरदृष्टता की बीमारी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों को कलाई की जाती है, तो इसका हो जाएगा विकिरण। ऑप्शन नंबर सी। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, तो इसका याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रथम नियम। याद रखिएगा ऊष्मागतिकी का 4 नियम होते हैं। पहला जीरो थर्मोडायनेमिक्स लॉ, फर्स्ट डायनेमिक्स लॉ, सेकेंड डायनेमिक्स लॉ और थर्ड डायनेमिक्स लॉ। पहला शून्य यानी जीरो थर्मोडायनेमिक्स जीरो ऊष्मागतिकी नियम ये है कि ऊष्मा की संकल्पना पर आधारित है। फर्स्ट याद रखिएगा ऊष्मा ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। उसका सेकंड याद रखिए, सेकंड ऊष्मा का प्रवाह किस तरह से होता है उस पर आधारित है। थर्ड याद रखिएगा कि किसी भी स्थिति में वस्तु का तापमान परम शून्य तापमान तक नहीं लाया जा सकता, यानी -273 डिग्री जो है आपका उसके केल्विन, उसके नीचे आप लोग उसको किसी भी वस्तु को परम शून्य तापमान तक नहीं लाया जा सकता, किसी भी स्थिति में नहीं। तो याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जीरो यानी शून्यांक जो है, जो शून्यांक ऊष्मागतिकी नियम, ऊष्मा की संकल्पना, फर्स्ट हो गया ऊष्मा ऊर्जा के संरक्षण, सेकेंड हो गया ऊष्मा का प्रवाह, थर्ड हो गया किसी भी स्थिति में वस्तु का ताप परम शून्य तापमान तक नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, आवृत्ति अधिक होती है, इसी कारण क्या होता है, स्त्रियों की आवाज पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के बढ़ाने से चालक पदार्थों में वैद्युत चालकता घटती है, तो इसका क्या चीज हो जाएगा, तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस में, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वैद्युत प्रतिरोध, टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। मानव शरीर यानी शुष्क स्थिति में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁶ ओम। सूखा में यानी 1 लाख होता है, 10⁶ यानी 1 लाख। अगर भींगा हुआ है मनुष्य का शरीर तो 1000 हो जाता है, और ऐसे एक्चुअल में 10⁵ ओम याद रखिएगा एक्चुअल होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 10⁶ ओम 1 लाख होता है। एक्चुअल में आपका अगर ऑप्शन 10⁵ रहे तो 10⁵ मानिएगा, एक्चुअल में यही होता है। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। टेलीस्कोप की याद रखिएगा हम्फ्री डेवी। एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर 159 याद रखिएगा 159 159 लीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए सीबेक की इफेक्ट पर आधारित है। ताप युग्म में क्या होता है? दो अलग अलग धातुओं को मिलाकर थर्मामीटर तैयार होता है। दो अलग अलग धातुओं को मिला करके थर्मामीटर तैयार करते हैं।